नमस्कार दोस्तों, मैं मदन मोहन। दोस्तों, वीडियो के शुरू में आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो को, हमारी बातों को केवल 5 मिनट आप इत्मीनान से सुनिएगा। उसके बाद अगर हमारी बातों पर भरोसा ना हो तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं और शायद कसम भी खा सकते हैं कि अब इस चैनल पर दोबारा हम नहीं आएंगे, क्योंकि आज हम ऐसी राज की बातें आप सबसे साझा करने वाले हैं। दोस्तों, आखिरी चरण के मतदान के बाद जितने भी बड़े बड़े एग्जिट पोल ने तमाम बड़े बड़े दावे किए, अगर उन तमाम एग्जिट पोल के नतीजे की बात करें तो 99.9% लोग भगवा पार्टी यानी कि बीजेपी को बहुमत लाता दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भी गलत है। अब आप कहेंगे कि ये भी गलत है तो और कौन गलत है? जी हाँ, बहुत सारी छोटी छोटी एजेंसियां जो समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापसी करते हुए दिखा रही है, दरअसल वह भी गलत है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं सत्ता में आएगी, इसका कारण तो वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि जितने भी बड़े बड़े मीडिया घराने अपने तमाम जो वैज्ञानिक सूझबूझ के साथ सर्वे करने वाले एजेंसियों के माध्यम से जिन्होंने बड़ी ही तार्किक रूप से नारंगी के छिलके को खोल खोल कर जो एग्जिट पोल में दावे किए गए हैं, दरअसल वो तमाम दावे हिजड़ों को पुत्र प्राप्ति का वरदान के जैसा है। दोस्तों, दरअसल ये तमाम बातें हमारी पंच लाइनें थी। अब आप जरूरत की बात सुनिए। जो लोग मोदी सरकार को सत्ता में आने के बाद इस देश को पिछड़ता बता रहा है, विकास के तमाम मापदंडों में पीछे जा रहा है, उनके लिए मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। यह देश मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व से दुनिया के सबसे श्रेष्ठतम स्थान पर पहुंच चुका है। इसका ज्ञान आपको इस बात से हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में आर्टिफिशियल मानवों की भरमार है। भारतीय जनता पार्टी ने, भगवा दल ने देश के हर हिस्से में 2014 में सरकार आने के बाद से अपना टीका देना आरंभ कर दिया, जिसके बाद ऐसे ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं जिन्हें कितनी भी तकलीफ हो उन्हें किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। चाहे उसके घर में कोई मर जाए, उनके पिता का देहांत हो जाए, उसके भाई को कोई मार दे, बहन का बलात्कार कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसकी एक वानगी आपको उत्तर प्रदेश में दिखा रहा हूं। आपने मोदी सरकार के सत्ता में आने की शुरुआत में ही देखा, इसकी टेस्टिंग नोटबंदी के दौरान की गई थी, जिसके दौरान 100 से ज्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बावजूद देश के लोगों को तनिक भी, रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ। यही नहीं, इसके बाद मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने अगली टेस्टिंग जीएसटी को गलत तरीके से लागू करके दी। इसके कारण लाखों छोटे और मंझौले व्यापारियों ने मौत को गले लगा लिया। इसके बावजूद यह देश महान है, इसे तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, रत्ती भर भी नहीं। यही नहीं दोस्तों, जैसे जैसे मोदी सरकार इस देश में चारों ओर फैल रही थी, ठीक उसी रफ्तार से मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिलों के अंदर से डर, भय, पीड़ा, दर्द, कष्ट, अपनों के खोने का गम, इन तमाम चीजों को इंसानी दिमाग से मिटाने में कामयाबी हासिल की। निश्चित तौर पर दुनिया का कोई भी देश अब तक इंसान के अंदर इस चीज को मिटाने में सफलता नहीं प्राप्त कर सकी है। आपने कोविड काल में गंगा के आंचल को लाशों से भरता देखा, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उनके दिमाग में कृत्रिम रसायन तैर रहा था जो उन्हें किसी भी बड़े से बड़े दुख को झेल लेने की क्षमता प्रदान करती है। लोगों को तनिक भी कष्ट नहीं आई। उत्तर प्रदेश की जनता तो ऐसे भी महान है। इस राज्य पर पिछले 5 सालों से बीजेपी के डबल इंजन की सरकार होने के कारण डबल आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश वासियों के दिलों के अंदर तमाम दुखों की सहने की क्षमता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। यही कारण है कि पिछले 5 सालों में बेटियों के साथ अलग अलग जगहों पर कई सारे जघन्य अपराध हुए। इसके बावजूद लोगों का मन नहीं बदला, उनका विश्वास भगवा पार्टी पर दिन ब दिन बढ़ता ही रहा। इसके बाद बारी आई 3 काले कानून की। इसमें 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। देश के किसानों की बात तो छोड़िए, इस आंदोलन का जो प्रमुख जगह रहा उत्तर प्रदेश, वहां पर भी किसी को रत्ती भर भी दर्द नहीं हुई। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या रामायण पढ़ रहा है। बोलना चाहिए एग्जिट पोल पर क्या गलत है क्या सही है, और ये कौन सा रामायण स्टेशन धर लिया है। दोस्तों, ये मेरी कोई गलती नहीं है। आप जो तमाम एग्जिट पोल देखे हैं उसके बारे में मैं क्या बताऊं, आप ही बताइए।
मैं जो इतनी देर से रामायण पढ़ रहा था, इन रामायण में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाख लोगों के मौत के जिक्र थे। 2 4 10 20 50 100 लोगों की मौत का फर्क नहीं पड़ता होगा। इतना बड़ा राज्य है यूपी, लेकिन क्या लाखों लाख लोगों की मौत का फर्क नहीं पड़ता है ना। फिर भी इन बड़े बड़े चैनलों ने, इनके दलाल एजेंसियों ने किस बिना के आधार पर भगवा दल, जिसके कुशल नेतृत्व में लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया और समय मौत को गले लगा लिया, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता किस मुंह से बहुमत देगी? क्या एक बार भी इन लोगों ने सोचा नहीं? अगर उत्तर प्रदेश के व्यक्ति, इंसान आर्टिफिशियल नहीं है तो क्या ऐसा कर सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। गोरखपुर में क्या हुआ? योगी जी के सिपाहियों ने व्यापारी को पीट पीट कर मार डाला। क्या उन्हें न्याय मिल गया? उनके फोटो लगाकर भाजपाई तो प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये नहीं दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, आज से महज 3-4 साल पहले दरोगा सुबोध कुमार की हत्या दंगाइयों ने गोली मारकर कर दी। क्या उन्हें न्याय मिल गया? और बेटियों के साथ अन्याय की तो पूछो ही मत। आपने देखा सो देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से बीजेपी विधायक ने पहले लड़की का बलात्कार किया, उसके बाद उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अगर उत्तर प्रदेश की जनता कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, तो क्या उस बलात्कार पीड़िता बच्ची का, उसके परिवार का दर्द उन्हें नहीं दिख रहा है? और हिंदू मुस्लिम वाले, हमारे धर्म में रात के 2 बजे पेट्रोल से लाशों को जलाने की परंपरा कब से आ गई? बलात्कार पीड़िता का शव उसके घर वाले को भी नहीं दिया गया। क्या इनसे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोग वापसी करवाएंगे? अगर ये नहीं कहना चाहते ये एग्जिट पोल वाले, तो और क्या संदेश दे रहे हैं? जी हाँ, निश्चित तौर से ये एग्जिट पोल गलत है, लेकिन मैं आपको बताऊं, गलत होने के बावजूद इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी पार्टी का सरकार बन जाएगा। इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी का आना बहुत जरूरी है। योगी नहीं तो मोदी नहीं, और ऐसा हरगिज भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। अगर योगी हार गए तो केंद्र में मोदी की वापसी या बीजेपी की वापसी कतई संभव नहीं है। और जब दूसरी सरकार आएगी तो जिस तरीके से आज लालू प्रसाद यादव अपनी जिंदगी के आखिरी समय जेल में गुजार रहे हैं, याद रखिएगा, बीजेपी के कई सारे कद्दावर नेता, कम से कम 10 से ज्यादा नेता सलाखों के पीछे अपने जिंदगी के आखिरी वक्त को गुजारने के लिए मजबूर होंगे, और ऐसा कतई भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। आने वाले दिनों में उन्हें कभी इस तरह की चीजों को भुगतने का मौका मिल पाए, उससे पहले उत्तर प्रदेश की अपनी इस गलती को सुधार लेना चाहेगी। उत्तर प्रदेश में चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी चाहे तो ईवीएम में घुसकर बैठ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। योगी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। योगी को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। आएगा तो योगी ही। तो आपका सवाल होगा कि पहले आपने क्यों कहा कि ये एग्जिट पोल हिजड़ों को पुत्र का वरदान देने जैसा है? दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने जोर से सरकार बना ले तो उसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जिट पोल सही है। आखिर एग्जिट पोल वाले दावे क्या कर रहे हैं? हम जमीन पर उतरे, हमने लोगों से राय ली। अब साहब, लोगों से राय ली तो लोग कभी भी, जिनके घरों से लाशों की लाइन लग गई, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकते रहे, उन्हें कोई नहीं दिया। अस्पताल में एक अदद बेड के लिए भटकते रहे, कोई उनकी बातों को नहीं सुना। उनके बच्चे अस्पताल में पानी के बिना तड़प तड़प कर मर गए, खाने के बिना तड़प तड़प कर मर गए, कोई देखने वाला नहीं था। जिस उत्तर प्रदेश में लोगों को न्याय मिलना चाहिए अत्याचार के खिलाफ, वहां पर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाइयां की गई। क्या उत्तर प्रदेश की जनता इतना समझ है? तो फिर मैं इन एग्जिट पोल को कैसे मान लूं? लेकिन आएंगे तो योगी ही। दोस्तों, इस वीडियो में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा कृत्रिम मानव बनाए जाने की बात मैंने कहा था, वो बस एग्जिट पोल को एक आईना दिखाने के लिए था। इसका सच्चाई या वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है।
हाँ, मोतियाबिंद के कारण लोगों का मन मस्तिष्क थोड़ा पगला गया है, ये अलग बात है, लेकिन कृत्रिम मानव बनाने की बातें जो है वो सरासर निराधार है। इस टॉपिक में इतना ही। अगर हमारी बातें आपको सत्य लग रही है कि ऐसा हो सकता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जम के कीजिए, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।